नमस्कार, मैं हूं अंकिता। न्यूज़ 11 एमपी में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने इंदौर में पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस की नोटा मुहिम पर निशाना साधा। वी डी शर्मा ने कहा कि इंदौर में कांग्रेस ने जिस तरह से जनता के साथ धोखा दिया है, पटवारी कह रही है बीजेपी की सरकार बन रही है, बीजेपी जीत रही है। इनके सामने हम मूर्ख नहीं हैं। जब पटवारी ही ऐसा कह रही है तो आप जिन लोगों को चुनाव लड़ा रहे हो तो क्या ऐसे ही लड़ा रहे हो? आपको कहना चाहिए मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। हमारे सामने है कि आज मैंने देखा कि कांग्रेस के सम्मानीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश के वो कह रहे हैं कि इंदौर की जनता नोटा पर वोट डाले। ये भारत के लोकतंत्र के लिए किसी देश के राजनीतिक दल के प्रदेश इकाई के प्रमुख के द्वारा इस प्रकार का आह्वान करना, ये भारत के लोकतंत्र को कमजोर करना है। आपका सिक्का खोटा है और हम नोटा पर वोट डालें। इसलिए इंदौर की जनता जनार्दन को, नागरिकों को इस बात को गंभीरता से लेने की जरूरत है कि कांग्रेस का नेतृत्व भारत के लोकतंत्र को कमजोर करना चाहता है। मैं उस लोकसभा का प्रत्याशी हूं जहां से मध्य प्रदेश में सबसे पहले इशू उठा था कि इंडी गठबंधन को खजुराहो लोकसभा की सीट दी गई। इंडी गठबंधन में समाजवादी पार्टी को दी गई। समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी उतारा, प्रत्याशी 2 दिन बाद बदल दिया गया और फिर जो प्रत्याशी आया उत्तर प्रदेश से, उन प्रत्याशी ने भी फॉर्म भरते समय प्रेसिडिंग ऑफिसर के द्वारा कहने के बाद कि आपके हस्ताक्षर नहीं है, उन्होंने कहा कि हम प्रेस को एड्रेस करके वापस आते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है। और जब फॉर्म रद्द हो जाता है कानूनन, तो फिर आरोप क्या लगते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ऐसा हो रहा है। फिर मैंने कहा अगर ऐसा हो रहा है और आपके साथ किसी के साथ भी अगर कोई अन्याय हुआ है तो न्यायालय के दरवाजे खुले होते हैं। उनका प्रत्याशी न्यायालय में भी नहीं गया। अखिलेश यादव जी ने शंका व्यक्त की कि कांग्रेस की चाल है। प्रत्याशी ने कहा कि कांग्रेस के वकील और इनका बड़ा भाग है, हमारे साथ धोखा कर दिया। इसी प्रकार से इंदौर के अंदर भी इस घटनाक्रम में चाल फरेबी के साथ कांग्रेस ने जिस प्रकार से धोखा दिया, मैं कहूंगा इंदौर की जनता के साथ कांग्रेस ने धोखा दिया है। आपका प्रत्याशी अपनी इच्छा से फॉर्म वापस लेने के बाद और कब, जब अंतिम समय बच रहा है, तब ये किसने धोखा दिया है? ये आपने धोखा दिया है। आप जिम्मेदार राजनीतिक दल है, आपका कार्यकर्ता, आपका नेता, आपका जो भी है, उसने इंदौर की जनता के साथ धोखा दिया है। और आज मैं जीतू पटवारी की श्रीमान जी को सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बनी रही है, भारतीय जनता पार्टी तो जीती रही है। अब आप मुझे बताइए, हम सब इनके सामने हम सब मूर्ख तो नहीं है? जब जीतू पटवारी कांग्रेस के सम्मानीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी जीती रही है, सरकार तो बीजेपी की बन रही है, तो भैया जीतू पटवारी जी, आप ये जो लड़ा रहे हो लोगों को, ये केवल क्या फॉर्मेलिटी के लिए चुनाव लड़ा रहे हो? जनता से माफी मांगो और कहो कि हमको जिनको लड़ाया है वो ऐसे ही सब हमने खड़े कर दिए, भाजपा तो जीत रही है चुनाव, तो आपको आह्वान करना चाहिए। और लोकतंत्र में जब आप इतना मान रहे हैं तो आपको कहना चाहिए कि मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। तो जो हुआ है उसके लिए दूसरों को ब्लेम मत करिए। फिलहाल न्यूज़ 11 एमपी में इतना ही। और भी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।